हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हों। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस नई वीडियो में। दोस्तों जब भी हम लोग अपने नए घर के कंस्ट्रक्शन को वर्क करते हैं और जब उसमें ब्रिक वर्क की बारी आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 9 इंची ब्रिक वर्क के बारे में ही आता है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि 9 इंची ब्रिक वर्क जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग होता है, सेफ होता है। पर दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जैसे आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स बहुत ज़्यादा लगती हैं, सीमेंट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, सैंड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपकी बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर का लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें ब्रिक जो कि आपकी बिल्डिंग के लिए अनसेफ होता है। दोस्तों इसकी जगह पे हम 4 इंची अगर ब्रिक वर्क की बात करें तो 4 इंची ब्रिक वर्क को हम लोग इसलिए अवॉइड कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ टाइम के बाद ही जो है दोस्तों क्रैक्स आने लगते हैं। वो अनसेफ होती है, उसमें सीपेज आती है, प्लस उसमें जो है दोस्तों प्लास्टर झड़ने लगता है और आपका जो है दोस्तों पेंट भी झड़ने लगता है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग जो है बहुत भद्दी लगती है और बिल्डिंग जो है अनसेफ भी हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे मेजर पॉइंट को जिनको कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी बिल्डिंग में अगर 4 इंची ब्रिक वॉल का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सुपर स्ट्रांग बन सकती है, वो भी सेफ हो सकती है। तो दोस्तों आज की तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, डिस्कस करते हैं उन मेजर पॉइंट को जिनको कि अगर आप 4 इंची ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान में रखते हैं तो आपकी 4 इंची ब्रिक वॉल भी जो है दोस्तों सुपर स्ट्रांग बन सकती है। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन है जिसमें कि सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कंक्रीट बैंड है, मतलब फुटिंग है, ब्रिक वॉल की फुटिंग है। फिर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर जो है डीपीसी है, सिल लेवल है, लिंटल लेवल है। तो ये सिल लेवल और ये लिंटल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है दोस्तों दो अलग अलग बैंड्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि हम सिल बैंड और लिंटल बैंड या सिल बीम या लिंटल बीम कहते हैं। क्या होते हैं ये, इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इस वॉल के जो है एलिवेशंस है, 4 इंची वॉल है, इसके एलिवेशंस आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए विंडो के नीचे आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है सिल बैंड और ऊपर जो देख रहे हैं इसको कहते हैं लिंटल बैंड। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए सिल बैंड और लिंटल बैंड कहाँ पे डाले जाते हैं। हर जगह पे आप देखेंगे दोस्तों तो इसी तरीके से जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे सिल बैंड और लिंटल बैंड। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सिल बैंड जो है दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग आती है, दरवाजा वगैरह आता है, वहाँ पर नीचे से इस तरीके से वर्टिकली डाला जाता है और इस तरीके से हम लोग सिल बैंड और लिंटल बैंड को डालते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम लोग इसके अंदर जो है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रिइंफोर्समेंट जो है कॉलम के अंदर जाके फिक्स हो जाती है और इसमें जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों वो 6 और 8 mm की जो है प्रोवाइड करते हैं। 6 mm का जो हमारा या 8 mm का हॉरिजॉन्टल जो 2 नंबर ऑफ बार्स डाली जाती हैं वो इस तरीके से डाली जाती हैं और जो रिंग बनती है दोस्तों वो भी आपकी 6 mm या 8 mm की आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो बिम है ना वो एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स का काम करता है। जो ब्रिक वर्क का लोड है दोस्तों वो नीचे ना जाके आपके ये बिम के ऊपर आता है, बिम से जो है दोस्तों आपके स्लैब के ऊपर या बिम के ऊपर ट्रांसफर होता है। इसके नीचे बीम होगा ब्रिक वर्क के नीचे, तो ये ब्रिक वर्क का लोड जो है बीम के ऊपर डायरेक्टली जाता है, ठीक है। और इससे आपके क्रैक्स भी नहीं आते हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों सिल बैंड को जो है दोस्तों हम लोग 650 mm की हाइट पे डालते हैं। अगर 3 मीटर की आपकी हाइट है तो 650 से लेकर 700 की हाइट पे आप ग्राउंड से डालते हैं सिल बैंड को। और 7 फीट की हाइट पे जो है दोस्तों 2.1 मीटर की हाइट पे जो है दोस्तों आप क्या डालते हैं, लिंटल बीम डालते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों, ये ऊपर का जो ब्रिक वर्क है ना, डोर के ऊपर जो ब्रिक वर्क है इसका लोड लेना। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, लिंटल बीम जो है ना दरवाजे दरवाजे के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, बट वो सेफ नहीं होता है दोस्तों। उसका दोस्तों जो बीम है ना ये पूरे का पूरा लोड ट्रांसफर कर रहा है कॉलम को और कॉलम से ये जा रहा है फाउंडेशन में और फाउंडेशन से सॉइल पे। इस पे आपकी छत पे बिल्कुल लोड नहीं आ रहा है। बट जब आप इस तरीके से करते हैं ना, हाफ दरवाजे के ऊपर ही जो है दोस्तों ब्रिक वर्क कर देते हैं, केवल लिंटल बीम डालते हैं, तो उससे आपके ऊपर जा रहा है डायरेक्टली। इनके थ्रू जो है कॉलम के ऊपर आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है या बीम में ट्रांसफर हो रहा है और आपकी बिल्डिंग जो है सेफ है और आपकी जो है वॉल है वो स्ट्रांग भी बन रही है, क्योंकि आप उसमें सरिया भी डाल रहे हो और 100 mm का या 75 mm का आप उसमें लिंटल बीम प्रोवाइड भी कर रहे हो और सिल बैंड भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये तो हो गई दोस्तों पहली बात कि लिंटल बीम और सिल बैंड जो है वो कब और कहाँ पर और क्यों डाला जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों अगली बात, अगले कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 4 इंची ब्रिक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो तो दोस्तों अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ब्रिक वॉल के कंस्ट्रक्शन के दौरान, जब भी आप 4 इंची ब्रिक वॉल कर रहे हैं तो उसमें जो है गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल का आपको इस्तेमाल करना है। मतलब जो भी आप ब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए।
बेशक से आप 9 इंची ब्रिक वॉल में जो है दोस्तों सेकंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 4 इंची ब्रिक वॉल में हमेशा फर्स्ट क्लास का ही इस्तेमाल कीजिए। सीमेंट सैंड रेशो, सीमेंट सैंड रेशो जो है दोस्तों, जब भी आप सीमेंट सैंड रेशो का इस्तेमाल करें ब्रिक वर्क के दौरान, तो दोस्तों आप जब 4 इंची ब्रिक वॉल में जब यूज़ करें सीमेंट सैंड को, तो आप 1:3 और 1:4 के सीमेंट सैंड का ही इस्तेमाल करें वहाँ पर। 1:5 और 1:6 होता है, वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपना 9 इंची ब्रिक वॉल में, लेकिन 4 इंची के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा जो है दोस्तों 1:3 और 1:4 का इस्तेमाल करना है। और इसमें भी हर चौथे कोर्स के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, 2 नंबर ऑफ बार डालनी है 6 mm की। मतलब चौथा जो रद्दा आप लगा रहे हैं, हर चौथे रद्दे के बाद आपको 6 mm की जो है दोस्तों 2 नंबर ऑफ बार्स डालनी है। उसमें आपको रिंग्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपल आपको प्लेन बार प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और जहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर 1:3 और 1:4 का ही रेशियो यूज़ कीजिए आप हाफ ब्रिक वॉल या 4 इंची ब्रिक वॉल के अंदर। उसके बाद है दोस्तों, जब भी हम लोग वेट ईंट का ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, क्या हो, आप अपने मिस्त्री या लेबर को बोल दो कि ईंट की चिनाई से पहले जो है पानी में ईंटों को कुछ देर तक भिगो दे। इससे क्या होगा कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जब आप चिनाई का काम करेंगे उसमें जो मसाला डालेंगे वो ब्रिक जो है ना दोस्तों, वो मोटार के अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका सीमेंट और सैंड का जो जो सीमेंट सैंड का जो मोटार है प्लस ब्रिक वर्क का, उसका आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। अगला है दोस्तों कॉलम की हैकिंग करना। जहां पर भी कॉलम और बिम का आपका जंक्शन आ रहा है, जॉइंट बन रहा है, वहां पर आप कॉलम को पहले हैक करवा दें, छिलवा दें। जी, छिलवाना आप हाथ से भी छिलवा सकते हैं या मशीन ग्राइंडर से भी छिलवा सकते हैं, पर छिलवा जरूर दें। उससे क्या होगा कि सीमेंट जो मोटार आप ब्रिक और कॉलम के बीच में डालेंगे उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। वक्त से पहले जो है कॉलम पे जो है स्लरी जरूर डलवा दें, सीमेंट की स्लरी डलवा दें, या सीमेंट का घोल जिसको हम कहते हैं वो डलवा दें। उससे क्या होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, आपका सीमेंट का पकड़ अच्छे बनेगा मोटार के साथ में और कॉलम के साथ में। आप जब ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों सेम काइंड ऑफ बॉन्ड का इस्तेमाल करें, फ्लैमिश बॉन्ड, इन बॉन्ड, मतलब एक ही तरीके से ईंट को लगाया जाए ताकि आपकी जो मजबूती है ना, बॉन्ड जो है दोस्तों मजबूत बने आपका। अगला है दोस्तों, जब भी आप ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो उसमें मिस्त्री को प्लम बॉब यूज़ करने के लिए ज़रूर कहें। मिस्त्री कई बार बिना प्लम बॉब के ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी ब्रिक वर्क जो है आड़ी तिरछी लगती हैं, और जो है दोस्तों ब्रिक वर्क की जो स्ट्रेंथ है वो भी इससे कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आप 4 इंची ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, उसमें प्लास्टर आप करने जा रहे हैं, उससे पहले आप उसमें इलेक्ट्रिकल कंड्यूट और प्लम्बिंग की जो पाइप लाइन है उसको बिछवा दें। क्योंकि कई बार प्लास्टर करने के बाद हमारे जो है इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर जो है उसमें झिरी काट के जो है वो उसको डैमेज कर देते हैं, तो जिससे कि आपका जो प्लास्टर है वो सही से नहीं होता है, उसमें जॉइंट बन जाता है और वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। प्लस आपकी बिल्डिंग की जो ब्रिक वॉल है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिक वॉल में टूथिंग का इस्तेमाल जरूर करवाएं। टूथिंग मतलब होता है दाढ़े, दाढ़े भी प्रॉपर आपको छुड़वाने चाहिए, ये ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब भी आप ब्रिक वर्क की चिनाई करा रहे हो ध्यान रखें आपका मिस्त्री हमेशा फ्रॉग को ऊपर की तरफ रखे। फ्रॉग होता है जहाँ पर की ईंट के अंदर ग्राइंडिंग होती है ना दोस्तों, वहाँ पर उसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं। ये जगह ब्रांडिंग के साथ में मेन इसका पर्पज़ होता है कि यहाँ पर जब हम चिनाई करते हैं तो यहाँ पर मसाला भरा जाता है, जिससे कि हमारी ईंट और जो मोटार हम लोग डाल रहे हैं उसकी बॉन्डिंग बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमेशा जो है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 4 अड्डे के बाद जो है दोस्तों आपको 2 स्टील बार जो है डलवानी है, 6 mm की या 8 mm की। वो उनको जो है डलवाने का तरीका ये है कि कॉलम पे 100 mm या 50 mm 100 mm का आप ड्रिल करवा दें और उसके अंदर वो जो है रॉड फिक्स करवा दें। इससे आपकी ब्रिक वॉल की जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपकी ब्रिक वॉल जो है दोस्तों सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आरसीसी जितनी मजबूत हो जाएगी। पॉइंट है, जब भी आप ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन का काम कराएं 4 इंची खास तौर पर, तो एक दिन में जो है दोस्तों 4 से 5 फीट ही वो कंस्ट्रक्ट करें, उससे ज़्यादा हाइट ना दे, इससे आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। तो मैक्सिमम जो है एक दिन में 4 से 5 फीट तक ही जो है ब्रिक वॉल को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उससे ऊपर नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है चिकन वायर मैश का इस्तेमाल करना। जहाँ पर भी आपका कॉलम का और ब्रिक वॉल का जॉइंट बन रहा हो वहाँ पर आप चिकन वायर मैश का इस्तेमाल जरूर करें। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, 6 इंची कम से कम आपके ब्रिक वॉल के ऊपर हो, 6 इंची आपकी कॉलम के ऊपर हो, इस तरीके से आप उसको फिक्स करवाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, तो उससे आपकी वॉल में क्रैक्स नहीं आएंगे। प्लस कभी अर्थक्वेक हो या थोड़ी बहुत जो स्ट्रक्चर में मूवमेंट हो तो उससे भी आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स नहीं आएंगे, आपके प्लास्टर में ब्रिक वॉल में क्रैक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आज की डेट में आप फाइबर मैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसकी लाइफ लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू
जो हमारी वायर मैश होती है उससे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी 4 इंची ब्रिक वॉल भी सुपर स्ट्रॉन्ग बन सकती है, आरसीसी वॉल जितनी स्ट्रॉन्ग बन सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपनी सिविलिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेके डिप्लोमा बीटेक सीवीएस तक क्यों नहीं है, सीवीएस हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।